क्या ट्रंप को सता रहा है हार का डर? आखिर क्यों बौखलाए हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट? सोशल साइट ट्रुथ पर गाली भरा पोस्ट क्यों? और क्या है ट्रंप का बिग प्लान? नमस्कार, वंदे मातरम। आप जुड़े हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से और मैं हूं सत्यम ठाकुर। बीते कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट वॉर को लेकर एक के बाद एक कई अपडेट और पोस्ट देखने को मिला है। एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने को लेकर ट्रुथ पर पोस्ट किया। उन्होंने धमकाते हुए कहा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, वो भी दोनों एक साथ। और अब शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखा कि स्ट्रेट खोलो वरना तुम नर्क में रहोगे, बस देखते रहो। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर सार्वजनिक भाषण में अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। ईरान ने 7 दिनों की मोहलत मांगी थी, मैंने उन्हें 10 दिनों की मोहलत दे दी है। अब वो समय कल शाम यानी भारतीय समयानुसार बुधवार लगभग सुबह 5:30 बजे के करीब ख़त्म हो रहा है। अगर ईरान इस डेडलाइन तक समझौता नहीं करता तो अमेरिका ईरान पर बहुत भारी हमला करेगा। ट्रंप की चेतावनी का सबसे मुख्य हिस्सा ये रहा कि उन्होंने ईरान को ये तक कह दिया कि उनके पास ना तो कोई पुल रहेंगे और ना ही कोई पावर प्लांट, और ईरान को स्टोन एज में ले जाने की धमकी भी ट्रंप ने दे दी। इधर ईरान ने भी ट्रंप पर अपने तरीके से पलटवार किया। ईरान के राष्ट्रपति प्रवक्ता ने कहा कि ये सिर्फ वॉर क्राइम्स का उकसाव और सिविलियंस के खिलाफ आतंक फैलाने की कोशिश है। वहीं उन्होंने इसे शीयर डेस्परेशन एंड एंगर यानी हताशा से भरा गुस्सा बताया। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ईरान ने साफ तौर पर सीज़ फायर के अस्थायी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अगर ईरान बुधवार को सुबह 5:30 बजे की डेडलाइन को पार करता है और समझौता नहीं होता तो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान बी क्या होगा? ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ईरान के वजूद को आर्थिक और बुनियादी तौर पर मिटाने की रणनीति हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी चेतावनी में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे का जिक्र किया है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका ईरान के इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को निशाना बनाएगा, और अगर बिजली गुल होती है या पुल टूटती है तो ईरान की मिलिट्री मूवमेंट को ठप माना जाएगा और पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान अपने आधुनिक युग से कटकर वाकई में स्टोन एज की तरफ जा सकता है। फिलहाल ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। दुनिया का 20% कच्चा तेल वहीं से गुजरता है। अगर ईरान इसे बंद करने की कोशिश करता है तो अमेरिका अपनी नौसेना के ज़रिए वहाँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन शुरू कर सकता है। वो सीधे तौर पर अमेरिकी और ईरान नौसेना के बीच आमने सामने की जंग का ऐलान कर देंगे। वैसे भी ट्रंप का ये कार्यकाल मैक्सिमम प्रेशर से मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ चुका है। ट्रंप का पिछला कार्यकाल मैक्सिमम प्रेशर यानी कई तरह के प्रतिबंधों के फैसलों से भरा रहा, लेकिन इस बार ट्रंप के तेवर मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन की ओर है। अमेरिका केवल प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो ईरान के परमाणु केंद्रों, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मुख्यालयों पर सटीक मिसाइल हमलों से अंजाम दे सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम बात करें इजराइल की भूमिका की, तो ट्रंप के कड़े रुख से इजराइल को खुली छूट मिल जाएगी। अब तक ईरान अपने प्रॉक्सेस के दम पर लड़ रहा था, लेकिन अब युद्ध का केंद्र सीधा तेहरान होगा। ईरान का ये कहना है कि ट्रंप हताशा में है, और उनका ये कहना एक तरह से खतरनाक जुआ भी साबित हो सकता है, क्योंकि ट्रंप अपनी छवि एक स्ट्रॉन्ग मैन की बनाए रखना चाहते हैं और दी गई डेडलाइन पर कार्रवाई न करना उनकी साख पर सवाल खड़ा कर सकता है। दुनिया की नज़रें अब बुधवार सुबह 5:30 बजे पर टिकी है। क्या ये कूटनीति की जीत होगी या एक विनाशकारी युद्ध का आगाज़? क्या आपको लगता है कि ईरान आखिरी लम्हों में झुक जाएगा, या फिर हम 21वीं सदी का सबसे भीषण सैन्य टकराव देखने जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।